उस माता जानकी के लिए रावण से लड़ करके जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। और राजा दशरथ के भांति जैसे पिता का अंतिम संस्कार करता है पुत्र, वैसे श्री रामचंद्र जी ने जटायु का दाह संस्कार किया। इस बात को सुनकर के संपाति बड़े गदगद हो गए कि कहां ऐसे हमारी गिद्ध समाज में ऐसी कहां हमारे भाग्य हैं जो प्रभु श्री राम जी के हाथों मेरे भाई का अंतिम संस्कार हुआ, तो मैं भी समर्पण भाव से, मुझसे ज्यादा कुछ ना हो सके तो मैं कम से कम राम जी की भार्या को खोजने में अपना जो मेरे से सहयोग हो वो करने का प्रयास करूंगा। बोले सागर के उस पार में गिद्धों की दृष्टि होती है तेज, तो सागर के उस पार में एक टापू है और मुझे ऐसा ज्ञात होता है उससे आगे कोई टापू नहीं है। जो राक्षस लेकर के गया है राम जी की पत्नी को, उनकी भार्या को, वो इसी मार्ग से निकला है, हो ना उसी टापू पे वो माता जानकी को लेके गया हो। लेकिन मैं उड़ने में असमर्थ हूं। आप में से ऐसा कोई बलशाली हो जो इस अथाह सागर को पार कर सके। जब आपस में चर्चा हुई तो जामवंत जी ने कहा कि जब मैं यौवन था यानी जवान था, उस समय में मेरे में इतना बल था, इतना साहस था कि राजा बलि के समय में कुछ इस समय में हमने पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर ली थी, 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। लेकिन अब वो धैर्य, वो साहस मुझ में नहीं। अब मैं उड़ने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं अब वृद्ध हो चला हूं, बूढ़ा हो गया। अंगद जी नवयुवक हैं, नौजवान हैं। अंगद जी की ओर इशारा किया जाता तो अंगद जी ये कहते हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जिमी संशय कछु फिर दीवाने, चला तो जाऊंगा लेकिन आने में शंका है। क्यों? कि मुझे ऐसा श्राप लगा हुआ कि मैं राजा रावण के पुत्र अक्षय कुमार के द्वारा मारा जा सकता हूं, इसलिए मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आने में शंका है। ऐसा करते करते सभी योद्धा अपनी असहमति दिखाते हैं। फिर जामवंत जी की दृष्टि पड़ती है। अतुलित बल धाम महेम शेला भरे हम तनुज निक्षाण ज्ञानी नाम ग्रगण्य सकल गुण निधान वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमम। यानी अतुलित बल के धाम महाबली हनुमान, उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है और सभी को एकत्रित करके कहते हैं कि इस काम को कर सकते हैं महाबली हनुमान। लेकिन एक विडंबना का विषय क्या कि हनुमान को जब उनका बल याद लाओ तभी वो कठिन से कठिन कार्य को कर सकते। इसके पीछे रहस्य क्या है कि तृणबिंदु नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया था। क्यों दिया था? कि हनुमान जी बड़े चंचल थे बालावस्था में। जब ऋषि मुनि कोई जप तप करते थे, हनुमान जी जाकर के कभी उनको उल्टा कर दे, कभी अंतरिक्ष में छोड़ देते, कभी किसी काम में डालते, कभी कुछ डालते और ऐसा करते, उन्हें परेशान करते थे क्योंकि उनका बचपना था। तो तृणबिंदु नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, अरे हनुमान जिस बल पे तुम्हें इतना गर्व है, अभिमान है, उस बल को तुम भूल जाओ। अब देवतागण जितने भी सब त्राहिमाम करने लगे, हे ईश्वर आपने ये क्या किया? अरे हनुमान का जन्म तो देवताओं की रक्षा के लिए हुआ और आपने इन्हें श्राप देकर के बलहीन कर दिया। अब ऋषि तृणबिंदु को अपने दिए हुए श्राप पर पश्चाताप होने लगा और कहने लगे कि देखिए देव ऋषियों, देवताओं, मैंने श्राप देना था तो मैंने दे दिया, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस लिया नहीं जाता। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि हनुमान को जब भी कोई इनका बल याद दिलाएगा तो कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी सरलता से पूर्ण कर लेंगे। तो आवश्यकता है हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने की। सभी योद्धागण एकत्रित हो गए, हनुमान जी को घेर लिया आजू बाजू से और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे क्या?